हेलो एवरीवन, हे आई एम बैक विद द वीडियो लेक्चर एंड आज हमने बेसिकली शोल्डर के ऊपर हॉरिजॉन्टल एबडक्शन और एडक्शन को डिस्कस करना था। बेसिकली हमने लास्ट में डिस्कस किए थे इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन। उससे पहले हमने एबडक्शन एडक्शन देखी थी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एबडक्शन एडक्शन में स्लाइटली सी थोड़ी सी डिफरेंस होता है। अगर आप मेजरली देखो तो पेशेंट की पोजीशनिंग वैसे ही है, स्पाइन पोजीशन है, टेबल के एज पे है, शोल्डर इज बेसिकली रिलैक्स, ठीक है। जितना हो सकता है आपका स्कैपुला सपोर्टेड होना चाहिए। विद दैट थेरेपिस्ट की बायोमैकेनिक्स वैसी होनी चाहिए, फीट अपार्ट, आपके पास बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में। अब आपने क्या किया, एक हैंड से आपने पेशेंट की एल्बो को होल्ड किया, विद द सेकेंड हैंड आपने पेशेंट को हैंड या रिस्ट को होल्ड करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास पेशेंट की पोजीशन कैसे है, शोल्डर मस्ट बी एट द एज ऑफ द टेबल, ठीक है, विद फुल हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, ठीक है। अब ये जो पोजीशन आपको नजर आ रही है वो है कंप्लीट एबडक्शन। बिगिन विद द आर्म आइदर फुल्ली आइदर फ्लेक्स्ड और एबडक्टेड 90 डिग्री, डिपेंड्स, ठीक है। पेशेंट कितना टॉलरेट कर सकते हैं कोई चीज, आप उसकी बेसिस के ऊपर करते हो, ठीक है। या तो आप फ्लेक्स पोजीशन में ले जाओ, ठीक है, या आप 90 डिग्री एबडक्शन के ऊपर ले जाओ, ठीक है। अब हैंड के प्लेसमेंट जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है बिल्कुल वैसे ही है, सेम लाइक दैट इन फ्लेक्शन, जैसे हमने फ्लेक्शन में भी पीछे डिस्कस किया था। अच्छा, जो हमारे पास थी ना अपने बॉडी और फेस है, ठीक है, उसका पेशेंट के हेड की तरफ आपने किस तरीके से मूव करवाना है हम देखते हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने पेशेंट के आर्म को आउटसाइड, जो आपके पास आउट टू द साइड था, ठीक है, उसको क्रॉस कराना है बॉडी, ठीक है, अक्रॉस मूव कराना है। सो आपके पास पहले क्या थी, ये पोजीशन है, ठीक है। ए इज बेसिकली आपके पास क्या शो कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, एंड बी इज बेसिकली द पोजीशन के हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, ठीक है। सो आपके पास अब थोड़ा सा अगर आप नोटिस करो तो ये नॉर्मल पोजीशन जो है वो कैसे है कि जब आप 90 डिग्री पे रखते हो ना एबडक्शन में, ठीक है, आपके पास और थोड़ी सी फ्लेक्शन में रखते हो, तो आप क्या करते हो कि शोल्डर को इटसेल्फ क्या कर रहे हो कि हॉरिजॉन्टल एबडक्शन में आप लेके गए हो और 90 डिग्री एबडक्टेड रखा है। अब आपने स्लाइटली सा हैंड बिल्कुल स्ट्रेट करवा दिया पेशेंट का साइड पे, ठीक है। अब आप अगर फ्लेक्शन एल्बो को भी फ्लेक्स कर देते हो, ठीक है, और आफ्टर दैट आप कंप्लीट हॉरिजॉन्टल एबडक्शन की तरफ उसको लेके जाओ वापस, ठीक है। मेजरली स्टार क्योंकि हम एबडक्शन की पहले पोजीशन बनाते ही ऐसी हैं जो हॉरिजॉन्टल एबडक्शन में होती है। पर समटाइम्स कुछ लोग ऐसे करते हैं कि आप एल्बो को पहले फ्लेक्स कर लो, ठीक है, और आप 90 डिग्री एबडक्शन के ऊपर ले जाओ। लाइक आपके पास ना ये मिड रेंज पे एल्बो आती है, ठीक है, यहाँ पे। तो क्या होता है कि इस पोजीशन में अगर आप रखते हो और आफ्टर दैट फिर आप वापस इधर से इस एरो की तरफ लेके जाओ, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, ठीक है। और जब आप वापस लेके आते हो, ठीक है, और कंप्लीट एडक्शन की तरफ लेके जाते हो पेशेंट की, तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट एडक्शन। आप पूरी बॉडी के अक्रॉस मूव करवाते हो, सो दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल एडक्शन। एंड जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया वो हमारे पास पोजीशन थी हॉरिजॉन्टल एडक्शन की। आपने साथ साथ एल्बो को सपोर्ट देना है, लेकिन आपने एल्बो को इटसेल्फ नहीं होल्ड करना। जॉइंट कभी भी आप होल्ड नहीं करते हो, आप ह्यूमरस को होल्ड करते हो, ठीक है। और आप क्या करते हो, सिंपल इज दैट कि आपने वहाँ पे पोजीशन किया, ठीक है, स्टेबलाइज किया, और आफ्टर दैट आपने प्रॉपर मूवमेंट परफॉर्म कर दी। क्योंकि आप यहाँ पे मूवमेंट परफॉर्म करे इसलिए हम रिस्ट को इटसेल्फ होल्ड करते हैं, लेकिन मेजरली आप जब एल्बो के ऊपर काम कर रहे होते हो तो आप ह्यूमरस को होल्ड करते हो, ठीक है। सो ये हमारे पास थी हॉरिजॉन्टल एबडक्शन और एडक्शन की मेजर पेशेंट की पोजीशन, थेरेपिस्ट इटसेल्फ जो थेरेपिस्ट की पोजीशन थी, और आपने कैसे परफॉर्म करनी है शोल्डर पे हॉरिजॉन्टल एबडक्शन एडक्शन। तो हमारी आज शोल्डर की मूवमेंट्स कंप्लीट हो गई। थैंक्स फॉर वाचिंग। हम नेक्स्ट में स्कैपुला की मूवमेंट डिस्कस करेंगे। सो कोई भी इशू, कोई भी क्वेरी यू कैन आस्क, और थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय।